हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग मास्टर प्रियंका। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कॉलर नेक के साथ कुर्ती की कटिंग। कुर्ती जो शर्ट हम पहनते हैं प्लाजोस वगैरह के साथ, तो उसकी कटिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैंने आपके लिए सारा आज प्रिपेयर किया है, पहले से थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी है जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो ये जो है हमारा मेजरमेंट है, जैसा कि एज यूजुअल होता है। हमारी लेंथ है 45 से 46 इंच। चेस्ट का मेजरमेंट है हमारा 37.5 के साथ है ये। तो मैं इसमें लूजिंग जो है वो 2 इंच की डालती हूँ। जब मैं मेजरमेंट लेती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने कितना लूज रखा है, कितना टाइट रखा है अपने इंची टेप को, तो उसके हिसाब से मैं 2 इंच की चेस्ट की लूजिंग रहती है, 1 इंच जो है कमर की लूजिंग रहती है। हिप काउंट का 21 का मेजरमेंट था, फिक्स है। उनकी ड्रेस का जो मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंगली हमने लिया, वैसे है 42। और यहाँ पे अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें प्लस 1.5 करती हूँ हमेशा। लेकिन चूंकि ये फिक्स है तो इसमें मैंने किसी तरह से कोई भी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो ऐड नहीं किया है। ठीक है, कॉलर नेक है। स्लीव जो है हमारी 17 पे 11 इंच बॉडी के साथ है। तो अब ये चीज़ देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को कि ये जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब हम कॉलर नेक वगैरह का जो रखते हैं मेजरमेंट, जब हम कुर्ती काटते हैं या टी शर्ट काटते हैं या ब्लाउज काटते हैं, आप कुछ भी काटें, उसमें ये जो आपका कंधा जो होता है, ये तीरा जो होता है, ये होता है 8 इंच। आपने ये चीज़ जो है 8 इंच रखनी है। ये जो गहराई है आपकी, ये आप रखेंगे 7.5 इंचेस, 7.5 इंच का। यहाँ से भी 7.5 इंच किया, यहाँ से भी 7.5 इंच किया। 7.5 इंच करने के बाद आपने चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाया। मेरा चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है 934। ठीक है, ये चेस्ट का मेजरमेंट आ गया। यहाँ पर मेरा वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 734, मतलब जो 31 आया मेरा, यहाँ 30 + 1 हमने किया था, 31 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 7.734 यानी तकरीबन 7.25 के करीब हमारा मेजरमेंट आएगा। ये हमने किया। हिप का हमारा 10.5 इंच का जो है मेजरमेंट है। तो ये हमने मेजरमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की हाइट कम होती है तो वो यहाँ से 13 साढ़े 13 इंच पर आ जाता है। किसी की हाइट थोड़ी उनसे ज़्यादा हो तो 14 इंच पर। कुछ लोग यहाँ से लंबाई ज़्यादा रखते हैं, वो 16 इंच तक भी रखते हैं। तो ये अपने कस्टमर का मेजरमेंट जो लेंगे, आर्म होल के बिल्कुल नीचे से लगाकर जहाँ तक उन्होंने जो साइड की सीन लगवानी है, सिलवाना है, वहाँ तक की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ ये कस्टमर की 15 इंच पर है, तो मैंने 15 इंच पर इसको लंबाई को निशान लगाया। इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी मैंने रखी है 7.5 इंचेस, 7.5 इंचेस, और ये बाकी का 7.5 इंच हो गया। ये जो चीज है ना, ये जो लंबाई ये मैंने रखी है 7.5 इंच, ये भी हमारी रह जाएगी 7.5। तो ये टोटल हमारा 15 इंच हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 इंच यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच गहराई। जब हम कॉलर नेक काटते हैं तो 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच गहराई में हम कॉलर के नेक को काटेंगे। इसको गोल ना करते हुए हल्का इस तरह से तिरछा जो शेप रहता है वो हम देते हैं। कभी भी कॉलर का गला गोल नहीं कटता है पूरी तरह से। तो ये शेप दी। इसके बाद जो तीरा बचा उसको हमने ये क्या कर दिया, इस तरह से 1 इंच डाउन कर दिया। 1 इंच डाउन किया। फ्रंट की कटिंग के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा करके अंदर से इसकी आर्म होल की शेप दे देते हैं, जो मैंने आपके लिए पहले से रखी है बना के। ये जो अंदर की शेप है ये हमारी फ्रंट के पल्ले की शेप आएगी। अब जब हम बैक काटते हैं तो बैक क्या करेंगे, फ्रंट के पल्ले से हम 1.5 इंच लंबा रख देते हैं। बैक के पल्ले की लंबाई हमने 1.5 इंच बढ़ा दी। इसी तरह से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इसको बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाने के बाद ये मैं बैक के पल्ले का निशान लगा रही हूँ, ये हमने लगा दिया है। ये लगाने के बाद वही आपने क्या करना है, 3 इंच पर आपका चौड़ाई का निशान, ये 3 इंच, गहराई आपकी 1.5 इंचेस। बैक के गले की गहराई आपकी 1.5 इंचेस। इस तरह से आप इसकी शेप देंगे। इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया है। अब जब हमने यहाँ जितना यहाँ डाउन किया ना हमने इसको, मैंने स्केल से देखिए ये रहा, सेम इतने ही हम क्या करेंगे
ऊपर से भी इसको डाउन कर देंगे। उतना बैक का पल्ला भी हम क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। जितना हमने आगे से नेक खुला रखना है, यहाँ से 3 इंच हम डाउन कर चुके हैं, 4 से 5 इंच तक यहाँ पर हम इसका कट खोल देते हैं। ठीक है, इसका कट हम यहाँ पर खोल देंगे। तो ये कट खोलने के बाद हमारा जो नेक है वो प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम ये सारे पैटर्न की कटिंग हमारे कपड़े पर करेंगे। हमारे सूट के अंदर कढ़ाई थी गले के बिल्कुल बीच में, तो मैंने इसका सेंटर ले लिया है। सेंटर लेने के बाद 8 इंच पर इसको मार्क किया। साढ़े 7 इंच पर आर्म होल के लिए, इसको सीधी लाइन से मिला देंगे। क्योंकि ये जो हम निशान लगाते हैं या डिटेल्स बनाते हैं, तो हर वीडियो के अंदर हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलने दें, जिससे आपका कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। जल्दी से वीडियो निकालने के चक्कर में कई बार इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो रह जाता है। जो बिगनर्स हैं उनको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें शुरू से एंड तक। शुरू से एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जो यहाँ साइड सीन अलाउंस जो हम देखते हैं, ये हमारा 15 इंच पे था, तो हमने एक निशान 15 इंच पे दिया। कमर के लिए हमने 7.5 इंच पर दिया। इसी तरह से सामने से भी 7.5 इंच पर और 15 इंच पर इसको हम स्केल से मिला देंगे। तो जिन जिन फ्रेंड्स ने अभी ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की जो वीडियो है यहाँ देखने को मिले और आप उसको फॉलो करें। वही हमारा 934 पे हमने क्या कर दिया, चेस्ट का निशान 2.5 इंच हमने अपना लूजिंग दे दिया है। कमर के लिए 7.25 पर 734 पर अगर आपने प्लेट डालना है तो 1 इंच बढ़ा देंगे आप इसको कमर पर से, इस तरह से। और फिर 2.5 इंच हमारा मार्जिन 21 था, तो 10.5 इंच पर हमने इसको निशान दिया। 1.5 इंच हम जो चाक फोल्डिंग के लिए रखते हैं वो वाला हमारा मार्जिन। नीचे से घेरा हमारा घेरे का निशान देते हुए वही नीचे से 1.5 इंच। अब इनको स्केल की हेल्प से हमने सब निशानों को मिला लेना है। यह अभी जो मैंने आपको बोर्ड पे डिटेलिंग बताई है, वही सारी डिटेल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। वो आपका थ्योरी रहा, अब ये आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। अब क्योंकि हमने प्लेट डाला है तो हम पीछे वाले निशान से चेस्ट लाइन को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने ये लाइन मिला ली है। ये मिलाने के बाद प्लेट जो हमने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 11.5 इंच पर निशान दिया। यहाँ से 4 इंच पर ये निशान देने के बाद इस प्लेट की लंबाई रहती है तकरीबन 7 इंच। 7 इंच पर निशान दे दिया। फिर 4 इंच पर ये हमने अपनी प्लेट का निशान दे दिया। यहाँ से हम 3 इंच शोल्डर पर मार्क करेंगे और 3 इंच हम नेक के लिए मार्क करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था, अभी सॉरी थ्योरी में बताया था, और मैं आपके लिए प्रैक्टिकल कर रही हूँ। ये निशान वही शोल्डर हमारा तकरीबन 1 से 1.25 इंच डाउन करते हुए अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कई बार कपड़े में लेंथ कम होती है, शर्ट की प्रॉपर लेंथ नहीं निकलती है। अब कस्टमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ 45 इंचेस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास अभी 45 नहीं है, ये 44 है। जब ये रेडी होगा तकरीबन 43 का होगा। तो 2 इंच आप बढ़ाने के लिए आप लेस लगा सकते हैं, या ये जो साइड से आपका फैब्रिक निकलता है
आप उसको लगा सकते हैं डबल करके, तो उससे लेंथ बढ़ जाएगी और डबल जो जॉइंट आएगा वो जॉइंट बुरा ना लगे। उसके लिए आप देखें फैब्रिक के अंदर कौन सा कलर जैसे ज्यादा है, ये जैसे ऑफ वाइट शेड ज्यादा है, तो ऑफ वाइट शेड कलर की जो लेस है वो लेके हम दोनों जॉइंट्स के बीच में लगा देंगे, जिससे शर्ट देखने में सुंदर लगेगा। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। देखिए ये मैंने पूरा कटिंग कर दिया है। अब एक चीज देखिए आप, ये जो है 3 से 4 इंच हमने खोल देना है। ये जब खुलेगा तो कॉलर लगने पर ये चीज इस तरह से पलट करके आएगी हमारी, जो बाहर की तरफ कॉलर पलटते हैं। तो जब ये पलटे, ये हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, जब ये बाहर की तरफ इस तरह से पलटेगा, जब कॉलर लगेगा तो ये हिस्सा इस तरह से पलटेगा। जब ये इस तरह से पलटता है तो ये बैक साइड ना दिखाई दे, रफ एजेस ना दिखाई दें, तो आप प्लाजो के साथ का कपड़ा जो है वो यहाँ पूरे गले में लगा सकते हैं अंदर की तरफ। जब ये सीधा होगा तो ये देखने में सुंदर लगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसका फैब्रिक जो है काउंटर पे सेट कर लेंगे अपने पे। जब इस तरह से आप कर लेते हैं तो आप मेजर करके देख लें। ऊपर से आपका तकरीबन मैंने 13 इंच का फोल्ड किया है, वो बीच में से भी 13 इंच ही रहे, कम ज्यादा है तो आप उसे बराबर कर लीजिए। तो नीचे घेरे से भी वो 13 इंच पर रहे। ऐसा करने से क्या होगा, आपके कुर्ते के अंदर कान की समस्या नहीं आएगी। कई बार कुर्ता पहनने के बाद एक साइड की तरफ घूमता है, भागता है, तो वो समस्या भी नहीं आती है। ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने पहले बैक को 1.5 इंच बढ़ाया था, तो हम यहाँ पर अपना 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 1.5 इंच मार्क करने के बाद इस निशान से नीचे हम अपने फ्रंट के पार्ट को लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने अपना पूरा फैब्रिक सेट कर लिया है। अब हम अपने मार्क निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 3 इंच वही गले की चौड़ाई का निशान दिया, 1.5 इंच गहराई है हमारी, ये हमने गहराई पे निशान दे दिया। यहाँ से हम मेजर करेंगे, हमने कितना डाउन किया था, हमने 1.25 इंच डाउन किया है, तो ऊपर से भी हम क्या करेंगे 1.25 इंच इसको डाउन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। लीजिए ये हमारा गया। अब हम हमारे सामने के जो शोल्डर की काट है वो डालेंगे। 1 इंच 1 इंच हम इस तरह बढ़ करके ये निशान जो है पल्ले पर फ्रंट में ही इसकी होगी। देखिएगा ये चीज है तो आप इसको हल्का
छांट देंगे। जो चीज हमने बैक की है बढ़ाए, जब उनको जोड़ेंगे करेंगे आपस में इस तरह से जुड़ जाने के बाद कलर लगेगा, आपका गला है वो पीछे की तरफ खिंचाव नहीं मारेगा, के जो है कंधों की तरफ नहीं, और ऐसे ये आएगा। तो ये जो निशान है ये हमने अपनी बैक पर भी दे देना।